नासिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के लाइली में जमदा शाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, मद्दाहाने रसूल अनाम, तलबे उलूम नबुव्वत, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। रब तआला का फज़्ल व एहसान और उसका बेपाया करम है कि उसने हमें और आपको ये तौफीक बख्शी कि इस पाकीज़ा बज़्म में शरीक होकर बुजुर्गों के फ़ुइज़ व बरक़ात से अपने दामन को भर रहे हैं। काबिले मुबारकबाद है वो तमाम हज़रात जिन्होंने इस नूरानी बज़्म को सजाने में जिद्दोजहद की, उलमा और मशाइख का एक नूरानी काफिला उतारने में कामयाबी हासिल की, अवाम व खवास का एक शानदार इज्तिमा बर्पा किया। रब ताला अपने महबूबों के तुफैल उन सब की कोशिशों को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मेरे लिए सआदत की बात है कि आपके दरमियान थोड़ी देर में महवे गुफ्तगू रहूंगा और अपने कजमज अंदाज में अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।
शेर कालबी हुजूर गयास मिल्लत दामा जिल्लुल आली का हुक्म हुआ। उनके हुक्म की तामील में मैं आपके दरमियान हूं, वरना अभी एक रोज कबल बरेली शरीफ के सफर से वापसी हुई, फिर दोबारा इतनी जल्दी इतना तवील सफर करना कारेदारत, लेकिन हुजूर गयास मिल्लत सिर्फ मेरे मखदूम ही नहीं हैं, बल्कि मखदूमों के मखदूम, मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम, वो मखदूमुल मशाइख हैं, मखदूमुल उलमा हैं, बल्कि मखदूमे खानवादे रज़विया हैं, मखदूमे खानवादे मारहरा मुतहरा हैं, मखदूमे खानवादे बिलकिराम हैं। वो सारे उलमा और मशाइख के मखदूम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों, सिर्फ और सिर्फ उनके हुक्म की तामील में मैं कुछ देर आपके दरमियान रहूंगा। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, सूबे उड़ीसा सिर्फ हमारे मुल्क की एक राजधानी का नाम नहीं है, बल्कि जमाते अहले सुन्नत की एक अजीम और कदावर शख्सियत का रूहानी सेंटर है। उड़ीसा की मजहबी और मसलकी तारीख उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं। तीन तरह के लोग पाए जाते थे। मजहबी एतबार से इंसानों की तीन किस्में की गई थी। एक वो जो अंदर और बाहर, जाहिर और बातिन, हर एतबार से साहिब ईमान थे। दूसरा गिरोह वो जो जाहिर और बातिन, अंदर और बाहर, हर एतबार से काफिर थे। ये मुखलिस मोमिन और ये कट्टर काफिर। मगर एक तीसरा गिरोह और था जो बज़ाहिर मुसलमान मगर दिल से काफिर, जिसे मुनाफिक कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयाते मुबारका के बाद इस तीसरे तबके का वजूद खत्म हो गया। अब या तो साहिब ईमान होगा और या साहिब कुफ्र होगा, या तो मोमिन होगा या तो काफिर होगा। अब आप गौर करें कि जब रसूल पाक की जाहिरी हयाते मुबारका में हर कलमा पढ़ने वाला साहिब ईमान नहीं हो सका, जिस जात को देख करके दिल और जान को कुर्बान कर देना चाहिए था, जब उस अहदे ज़र्री में उस पाकीज़ा जात को देखने वाले
ऐसे लोग हुए कि जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे मगर दिल से काफिर। जब हुजूर का दीदार करने के बावजूद हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सका, तो 1400 साल के बाद हर कलमा पढ़ने वाला भला मुसलमान कैसे हो सकता? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात मुबारका में कलमा पढ़ने वाला हर शख्स मुसलमान नहीं, तो 1400 साल के बाद आज तो और भी मुश्किल है कि हर कलमा पढ़ने वाले को पक्का मोमिन कह दिया जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कलमा पढ़ने वालों में कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान ना हो सके, तो आज अगर कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान न हो तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर कलमा पढ़ने वाला साहिब ईमान नहीं हो सकता। आइए हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में एक मेयार दें, कुरान हदीस से फैसला लें, कुरान और हदीस से पूछें कि ये कलमा पढ़ने वाला क्या मोमिन है, ये कलमा पढ़ने वाला क्या मुसलमान है, ये कलमा पढ़ने वाला क्या साहिब ईमान है, या ये कलमा पढ़ने वाला साहिब ईमान है। कुरान करीम और अहादीस तैयबा जिसके बारे में फैसला कर दे, हमें और आपको आगे बोलने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। कलमा पढ़ने वालों का एक तबका धड़ल्ले से कलमे तैयबा पढ़ता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करता है और ऐलान करता है कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, खुदा के अलावा कोई काबिल इबादत नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये ऐलान करने वाला एक तबका ऐलान करता है खुदा एक है, वो ये भी कहता है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो ये भी कहता है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है। एक तबका कलमा पढ़ने वालों का इसमें पाया जाता है जो कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है। अब आइए हम कुरान से पूछें, ये कुरान तू बता, क्या खुदा के बारे में ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान होगा? क्या ऐसा शख्स कुरान पर यकीन रखता है? तो कुरान इरशाद फरमाएगा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर के सच्चा कौन हो सकता है? दुनिया जानती है कि झूठ एक ऐब है और खुदा हर ऐब से पाक है। जो खुदा को ऐबी बताए और फिर भी कलमा पढ़े वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ती है, मगर उसके बावजूद वो जमात ये अकीदा रखती है कि हुजूर के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। अब कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन है। अब इनके बाद कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता, मगर एक जमात कहती है कि नया नबी पैदा हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कलमा पढ़ने वाले कुरान के इस हुक्म के सामने, कुरान के इस फरमान के मुताबिक, कुरान के इन इरशाद के पेश नजर मुसलमान कहे जा सकते हैं? कुरान कहता है हुजूर आखिरी नबी है, मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। आज तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का नारा हर तरफ से लगाया जाता है,
वो जमातें भी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का नारा लगाती हैं जिनकी 10 उंगलियां गुस्ताखी रसूल में डूबी हुई हैं, जो गुस्ताखी रसूल लिखते लिखते अपने कलम के तोड़ने का ऐलान करते हैं। ऐसे लोग भी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का नारा लगाते हैं और अपनी किताब में वो लिखते हैं, अपनी किताबों के जरिए वो इस अकीदे को फैलाते हैं कि अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए क्या कलमा पढ़ने वाले ऐसे लोग भी साहिब ईमान हो सकते हैं? कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कलमा रसूल पाक का पढ़ती है, मगर उसके बावजूद रसूल करीम के बारे में वो ये अकीदा रखती है कि उनको तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनको तो पीठ पीछे का भी इल्म नहीं है। जबकि कुरान करीम इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सब इल्म अता कर दिया। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, वो नबी गैब की बात बताने पर बखील नहीं है, मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। आप बताइए क्या कलमा पढ़ने वालों की ये जमात साहिब ईमान हो सकती है? कलमा पढ़ने वालों का एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो अहले बैत नबुव्वत के साथ गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। बॉम्बे का एक इंग्लिश स्पीकर आज से चंद साल पहले अपनी स्पीच में अलग ऐलान कर गया इमाम हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी। उसने अपनी तकरीर में कहा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन था, यजीद हक पर था, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों का ये तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो इमाम हुसैन को बागी कहता है और यजीद को बरहक कहता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, मगर एक तबका इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का पाया जाता है जो हुसैन करीमैन की शान में गुस्ताखी करता है, इमाम हुसैन को बाकी कहता है। ये तबका भी इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। क्या ऐसे लोगों को भी आप साहिब ईमान कह सकते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा के बारे में फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न मिन बादी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी तनकीद का निशाना न बनाना। एक हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तसुबु अस्हाबी, मेरे सहाबा की शान में गलत लफ्ज इस्तेमाल मत करना। फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, रसूल पाक फरमाते हैं अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2-4 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी जबानों को जरा संभाल करके निकालो, अपनी जबान जरा संभाल करके चलाओ। रसूल पाक ने अपने सहाबा की अज़मत का इजहार करके क़यामत तक की उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फरमाकर उन्हें अपने सहाबा की अज़मत बता दिया, मगर कलमा पढ़ने वालों का एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो सहाबा को गालियां देता है,
हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखियां करता है। न जाने कितने सहाबा को वो बेदीन और काफिर कहता है। ये तबका भी इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है। बताइए क्या कलमा पढ़ने वालों का ये तबका साहिब ईमान हो सकता है? आप इन तबकों के बारे में, इनके अकायद को सुने और फिर कुरान और हदीस का फैसला सुनते जाएं। एक तबका कहता है खुदा झूठ बोल सकता है, दूसरा तबका कहता है कि हम सहाबा को नहीं तस्लीम करते हैं, एक तबका कहता है हसनैन करीमैन ने गलती की है, एक तबका कहता है अइम्मे मुज्तहिदीन की क्या जरूरत है, वो बीच में क्यों आ गए? जबकि कुरान करीम इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र है उनकी इताअत करो। उलुल अम्र से मुराद एक तफसीर के मुताबिक ये अइम्मे मुज्तहिदीन ही हैं जिनके दामन से वाबस्ता रहने का कुरान ने हमें हुक्म दिया है। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इस हिंदुस्तान में पाई जाती है जो अइम्मे मुज्तहिदीन पर तबर्रा करती है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो, उनकी बारगाह में जाकर अपने सवाल को रखो, अपनी मुश्किल को उनके सामने रखो। कुरान करीम इरशाद फरमाता है हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो साहिब ईमान हैं और वो लोग, क्या वो लोग जो साहिब इल्म हैं और वो जो साहिब इल्म नहीं हैं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। कुरान करीम एक मकाम पर इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में ज्यादा खशियत, सच्ची खशियत रखने वाले तबक़े उलमा है, उलमा है जो अल्लाह से हकीकत में खौफ रखते हैं। मगर एक जमात तबक़े उलमा को मुल्ला कह करके इनका इस्तेज़ा करती है, इनका मजाक उड़ाती है। बताइए क्या ऐसे कलमा पढ़ने वाले सच्चे मोमिन हो सकते हैं? ये सारे तबके इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अब मुझे आप बताइए आप कैसे सीधी राह पर चलकर अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? जब कलमा पढ़ने वाले, भांत भांत का अकीदा रखने वाले आपके दरमियान पाए जाते हैं, तो बताइए आप अपने ईमान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? किस डगर पर चलकर आप अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं? रफीकाने मोहतरम, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ये मसलके आला हजरत का है, ये आला हजरत कौन है, हम उन्हीं को क्यों माने? सुनो, जब कलमा पढ़ने वाले ये सारे तबके हिंदुस्तान में कलमा पढ़ पढ़ करके लोगों के ईमान पर डाका डाल रहे थे, ऐसे वक्त में रब्बे कदीर ने उम्मते मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान में जिस अबकरी शख्सियत को पैदा फरमाया उसी का नाम इमाम अहमद रज़ा है, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए 1000 किताबें उम्मत को अता फरमाई। इसीलिए दुनिया ने कह दिया डाल दी कल्ब में असद मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर अमीन शरीयत। फितनों के हुजूम में अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान की हिफाजत रहे, अगर आप ये चाहते हैं इन बहरूपियों के बीच में आप सलामत रवि के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हाथों में सच्चों का दामन रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिराते मुस्तकीम पर चलते रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि कल बरोज़े क़यामत रसूल पाक की शफ़ाअत आपके हिस्से में आ जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि हसनैन करीमैन की क़यादत में जन्नत में दाखिला हो जाए, तो यकीन जानिए फितनों के हुजूम में जो रास्ता आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा उसी रास्ते का नाम मसलके आला हज़रत है। जो इस रास्ते से हटेगा वो कहां जाएगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा
पतंग उड़ाना जायज है कि नाजायज वो एक अलग मसला है, लेकिन जब कोई आदमी पतंग उड़ाता है तो उसकी डोर हाथ में लिए रहता है, और जब तक डोर हाथ में रहती है पतंग ऊपर जाते रहती है, ऊपर जाते रहती है, ऊपर उड़ने का काम उसका जारी रहता है। और अगर बीच से डोर टूट जाए तो वो पतंग कहाँ जा करके गिरेगी? किसी के घर में गिरेगी, कि किसी के दुकान में गिरेगी, कि खलियान में गिरेगी, कि कचड़े में गिरेगी, कि नापदान में गिरेगी, कि नजासत में गिरेगी, कि किसी के घर में गिरेगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जिसके हाथ में इमाम अहमद रजा के मसलक और उनके अफकार और नजरियात की डोरी होगी तो समझ लीजिए कि ये डोरी जब तक उसके हाथ में रहेगी वो बुलंदियों पर जाता रहेगा। और अगर कट गया तो वहाबी बनेगा कि नजदी बनेगा, राफदी बनेगा कि कादियानी बनेगा, सुलहकुल्ली बनेगा कि नीम राफदी बनेगा, वो क्या बनेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए अरब के उलमा ने फरमाया कि अगर कोई हिंदुस्तान से आता है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये बदअकीदा है कि सही अकीदा है, ये सुन्नी है कि बिदअती है, फअसअलहु अन शेख अहमद रजा अल हिंदी, तो हम उससे इमाम अहमद रजा हिंदुस्तानी के बारे में पूछते हैं। अगर उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं अन्नहु मिन अहले सुन्नह कि ये सुन्नी सही अकीदा है, और अगर उनकी मजम्मत करता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर बदअकीदगी का नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। रफीकान मोहतरम, आप उर्स रज़वी और उर्स सितैनी में हाजिर हैं। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मौलवी और मौलाना का नाम नहीं है। जहन से ये बात निकाल दीजिए कि वो सिर्फ एक मौलवी और मौलाना थे। मैंने बास लोगों की जबान से ये सुना, अरे वो तो सिर्फ एक शायर थे। किसी ने कहा वो मौली साहब थे। मौली साहब का रुतबा कम नहीं है। मौली साहब उस जमाने के बहुत बड़े बड़े अल्लामा होते थे। उस जमाने के बड़े बड़े इल्म फजल के पैकर जो होते थे उनको मौलवी साहब कहा जाता था। और मुजद्दिद अल-फसानी हजरत अल्लामा अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने का सिर्फ वली ही नहीं होता है बल्कि सारे वलियों का सरदार होता है। जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। इमाम अहमद रजा को अरब व अजम ने मुजद्दिद तस्लीम किया है, उन्हें मुजद्दिद माना है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ मौलवी ही नहीं थे, सिर्फ मौलाना ही नहीं थे, सिर्फ मुफस्सिर ही नहीं थे, सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं थे, सिर्फ दानिशवर ही नहीं थे, सिर्फ वो अजीम स्कॉलर ही नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के वलियों के सरदार इमाम अहमद रजा है। और जो वली होता है वो महबूब बारगाह खुदा होता है, वो महबूब बारगाह मुस्तफा होता है, वो बारगाह महबूब बारगाह गौसे आज़म आला हजरत अल्लाह की बारगाह के महबूब का नाम। अल्लाह के महबूबों की शान क्या है कि अगर जबान से कुछ निकल गया तो जो निकल गया वो हो गया। आला हजरत की बारगाह में बरेली शरीफ के एक हयात का इल्म रखने वाले हकीम साहब पहुंचे। आला हजरत से उनका दोस्ताना था, उनसे बहुत ही गहरे रवाबित थे। आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने उनसे फरमाया, बताइए हकीम साहब आपका जायचा क्या कहता है, आपका हिसाब क्या बताता है, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी? उन्होंने फौरन जायचा तैयार किया, हिसाब लगाया और कहा कि इस महीने में बारिश तो नहीं दिख रही है, हिसाब ये बता रहा है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं घड़ी जो लगी हुई है दीवार पर उसमें कै बज रहे हैं? हकीम साहब ने कहा कि 11:15 बज रहे हैं। आला हजरत फरमाते अच्छा 11:15 हो रहे हैं? कहा हाँ। आला हजरत उठे और जाने के बाद आपने उसकी सुई को 12 पे कर दिया और आकर के बैठ गए। फरमाया हकीम साहब बताइए अब कै बज रहे हैं? हकीम साहब ने कहा अब तो 12 बज गए। आला हजरत फरमाते हैं आप तो कह रहे थे कि अभी 11:15 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए?
हकीम साहब ने कहा, हजरत अगर आपने सुई घुमाई ना होती तो अभी 12 नहीं बजते। अगर अपने बनाए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक सुई चलती तो अभी 12 नहीं बजते। अभी इतनी जल्दी 12 ये आपकी सुई घुमा देने से बच गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, इंसानों के हाथ की बनाई हुई ये घड़ी अगर मैंने इसकी सुई घुमा दी तो अभी 11:15 बजे थे, फौरन 12 बज गए। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने रफ्तार जो मुतय्यन की है सितारों की, अगर उसको बदल दे और वो चाह ले तो बताइए बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हकीम साहब ने कहा बिल्कुल हो सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, इस महीने की क्या बात है, अगर खुदा चाहे तो अभी बारिश हो सकती है। इतना कहना था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये है मेरे इमाम अहमद रज़ा की वो ज़बान के गुफ्ते अल्लाह बुआ करता जुल्म में अब्दुल्लाह बुआ, उनका कहना खुदा का कहना होता है, अगर से वो बंदे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमालाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आला हजरत, आला शरकपुर जो इस वक्त पाकिस्तान में शहर है, वहां के बहुत जय्यद आलिम जिनका नाम अल्लामा पीर शेर मोहम्मद शरकपुरी, वो फरमाते हैं, मैंने एक रात अजीबो गरीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए और आपने मुझसे शर्फ़े हम कलाम, मुझे शर्फ़े हम कलामी बख्शा। मैंने जब गुफ्तगू की तो गुफ्तगू के दरमियान मैंने गौसे आज़म से ये अर्ज़ की, हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है? ख्वाब ही में सरकार गौसे पाक ने जवाब इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे नायब का नाम मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी है। सुबह को उठे, मुरीदों से पूछा बरेली किधर है, पता लगाओ यहाँ से कितनी दूरी पर है। मुरीदीन ने पता लगाया, सारी तफसीलात मालूम करके पीरो मुर्शिद अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी को दे दी। हजरत ने फरमाया सामाने सफर तैयार किया जाए। चुनांचे अब वो शरकपुर से बरेली का सफर करते हैं और जब बरेली शरीफ पहुंचते हैं तो ये पहली मुलाकात है। न आला हजरत ने उन्हें देखा था, न उन्होंने आला हजरत को देखा था, न कभी से कोई न पहली कोई मुलाकात थी। लेकिन जब आला हजरत की पहली मुलाकात अल्लामा शेर मोहम्मद साहब से हुई है तो आला हजरत ने सिर्फ मुसाफा ही नहीं किया, बल्कि आपने फौरन अल्लामा शेर मोहम्मद साहब की दस्तबोसी भी कर ली, उनका हाथ भी चूम लिया। थोड़ी देर के बाद अल्लामा शेर मोहम्मद फरमाते हैं, मौलाना एक अजनबी के साथ आपने इज्जत का ये मामला किया और किसी पहचान के आपने इसको इज्जत बख्शी, आपने सिर्फ मुसाफाही से शर्फ नहीं बख्शा बल्कि दस्तबोसी भी फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आ जाए उसका सिर्फ हाथ ही नहीं उसका पैर। इससे पता चला कि वो ख्वाब देख रहे थे शरकपुर में, मगर मेरा इमाम बरेली में बैठ करके उनके ख्वाब की ताबीर। नारा लगाओ, सामने नारा लगाए। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मुलाकात राजस्थान के एक बहुत बड़े आलिम दीन से अल्लामा सैयद दीदार अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। दोनों से बड़े गहरे, दोनों के दरमियान गहरे रवाबित थे। सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने एक मौके पर अल्लामा सैयद दीदार अली साहब से फरमाया, हजरत क्या कभी बरेली के मौलाना अहमद रजा साहब से आपकी मुलाकात हुई है? उन्होंने फरमाया नहीं। उनका हल्का
बहुत लंबा चौड़ा था। राजस्थान के इलाके में अलवर का पूरा इलाका उनके हल्के इरादत में था। सादात किराम से उनका ताल्लुक। फरमाया नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया कि अगर कभी मौका मिले तो मुलाकात कर लीजिएगा। हजरत अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने फरमाया, मौलाना सुना है पठान आदमी है और मिजाज में शिद्दत है, ये मैंने उनके बारे में सुना है। सदरुल फाजिल ने फरमाया, हजरत कभी अगर मुलाकात हो तो कभी अगर मौका मिले तो उनसे जरूर मुलाकात कर लीजिएगा। सदरुल फाजिल अल्लाह ताला अलैह। नारे रिसालत, आमद हुजूर गाज़ी मिल्लत, अमानत कायदे अहले सुन्नत, नासिरे मसले के आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला मलियावी, साबिक राज्यसभा सांसद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से बैठ जाइए, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, थोड़ी देर और आप मुझे समाप्त कर दें। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने फरमाया कि अगर कभी मौका मिले तो जरूर मुलाकात कर लीजिएगा। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने फरमाया, नहीं मौलाना, सुना है कि पठान आदमी है, मिजाज में शिद्दत है। एक मौका आया, अल्लामा सैयद दीदार अली साहब बरेली पहुंचे। इत्तेफाक से असर की नमाज का वक्त था, जमात खड़ी हो रही थी, जल्दी से कुएं पर पहुंचे। आज की तरह से उस जमाने में पानी का सिस्टम इतना बेहतर नहीं था, कुएं से पानी निकाल करके वजू किया जाता था। आप जल्दी से लोटा लेकर कुएं पर पहुंचे, देखा तो भिश्ती का एक बच्चा पानी निकाल रहा है। जल्दी से इन्होंने लोटा पेश किया और कहा, बेटे इसमें पानी डाल दे ताकि मैं वजू करके जमात में शामिल हो जाऊं। भिश्ती का वो नाबालिग बच्चा कहता है, मौलाना अगर मेरे दिए हुए पानी से आपका वजू करना जायज हो तो लीजिए, मुझसे पानी ले लीजिए, वजू कर लीजिए। मगर जो ही उस बच्चे ने ये कहा, सैयद दीदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और फरमाया, पानी जल्दी दे, मुझे वजू करना है, जमात में शामिल होना है। कहा, मैं नाबालिग हूँ, क्या मेरे दिए हुए पानी से आपका वजू हो जाएगा? नाबालिग बच्चा अगर पानी दे तो क्या उससे वजू किया जा सकता है? हजरत अल्लामा सैयद दीदार अली साहब फरमाते हैं कि उसी वक्त मुझे अपनी हैसियत का इल्म हो गया कि जब बरेली के अहमद रजा गुल गली के भिश्ती के नाबालिग बच्चे का ये इल्म है तो इमाम अहमद फरमाया, तू पानी भर रहा है, कितने लोगों ने तुझसे पानी लेकर के वजू किया होगा? वो नाबालिग बच्चा कहता है, वो लोग मुझसे पानी खरीदते हैं, मुझको पैसा देते हैं, तब मैं उनको पानी देता हूँ, इसलिए उनका वजू करना जायज है बगैर पैसा दिए हुए। अगर आप मुझसे पानी लेंगे तो उस पानी से वजू नाजायज होगा। ये नाबालिग बच्चा जो पानी भरने वाली कौम का बच्चा है, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे दिए हुए पानी से वजू करना जायज हो तो लीजिए, मैं पानी दे देता हूँ। उस बच्चे ने पानी नहीं दिया, कहा कि मैं बेचता हूँ। तब वो लोग पानी ले जाते हैं, जल्दी से कुछ निकाला दिया, इन्होंने वजू किया और उसके बाद में आला हजरत के साथ आपने नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद जब आला हजरत घर में तशरीफ ले जा रहे थे, सलाम अलैकुम मुसाफा हुआ और उसके बाद में जब कर खैरियत हुई तो आला हजरत ने पूछा, हजरत बताइए आप कैसे हैं? अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मौलाना आप कैसे हैं? आला हजरत फरमाते हैं, क्या बताएं हजरत, पठान आदमी है, मिजाज में शिद्दत है। अल्लाह अकबर, जो जुमला अल्लामा दीदार अली साहब ने अपनी खानकाह में अदा किया था, बरेली के इमाम अहमद रजा ने बरेली में बैठ कर उसे सुन लिया। जब नबी के गुलामों के सुनने का ये आलम है तो मुस्तफा की समाज का कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत को सिर्फ एक मौलवी ना समझिए,
आला हजरत गौसे पाक की जिंदा करामत का नाम है, नाइब गौसे आजम का नाम है, इमाम अहमद रजा अपने दौर के मुफस्सिर आजम का नाम है, मुहद्दिस आजम का नाम है, ग़ज़ाली समा का नाम है, राज़ी दौरा का नाम है, और हम सब की ईमान की हिफाजत। उम्दा जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस मसले के आला हजरत की जरूरत क्यों? अब इधर कोहरा ज्यादा पड़ता कि नहीं पड़ता मैं नहीं जानता, ये बलियावी साहब बताएंगे। मैं इनको कभी कभी बेतकल्लुफे में बलवाई साहब कह देता कि ये बलवाई है कि बलियावी है, आप जो समझिए। ये अगर तकरीर जोरदार कर दे तो बलवा हो ही जाएगा, तो इस एतबार से ये बलवाई है और बलिया से ताल्लुक रखते हैं तो बलियावी है। और अगर किसी का बलिदान देना हो तो उसके लिए भी ये तैयार रहते हैं। अभी इनका खनगरज किताब आप सुनिएगा, शेर काल्पी तशरीफ लाएंगे, मेरे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत तशरीफ लाएंगे। आपने इन शख्सियतों को जमा किया और खानवादे रज़विया वो चहकता महकता फूल जिसे हम और आप शहजादे शरीयत कहते हैं, अभी उनकी भी जलवागरी होगी। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि उलमा की अंजुमन में इन मशाइख का दीदार अपने माथे की आंखों। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं किस किस का जिक्र करूं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये किस जिले का है, ये नहीं देखते हैं कि ये किस सूबे का है, हम ये नहीं देखते कि ये किस सिलसिले का है, हम ये नहीं देखते हैं किस आबादी का है, हम ये देखते हैं कि मुस्तफा के वफादारों में है या नहीं है। हमारे नजदीक मेयार खानदान और खानकाह नहीं है, हमारे नजदीक मेयार क्या है? जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे ताजुल शरिया का पैगाम है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल। अल्लाह ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अभी हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की जलवागरी होने वाली और शेरे काल्पी का तो कहना ही क्या है, सुभान अल्लाह। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि सब मेरी कमाई हो, सब लोग मेरी कमाई हो। इसलिए कि वो क्यों ऐसा कहते हैं जानते हैं? इसलिए कि काल्पी शरीफ ही का फैजान बिलगिराम शरीफ में पहुंचा, काल्पी शरीफ ही का फैजान मारहरा शरीफ पहुंचा, काल्पी शरीफ ही का फैजान बरेली शरीफ पहुंचा। आला हजरत मुरीद है मारहरा शरीफ, मारहरा शरीफ फैजान पहुंचा है बिलगिराम से, बिलगिराम फैजान पहुंचा है काल्पी शरीफ से। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से इस वास्ते। तीन अजीम शख्सियतें जिन्होंने अपने फैज़ो बरकत से पूरे हिंदुस्तान को माला माल किया, तीन बुजुर्गों की अमानतें लेकर आपके स्टेज पर अभी आएगा, उसे ग़यासे मिल्लत कहा जाता है, उसे शेरे काल्पी कहा जाता है। और जो हम सब लोगों की दिलों की धड़कन बन जाए, आंखों का नूर बन जाए, मसलके आला हजरत का तर्जमान बन जाए, उसे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत कहा जाता है। और जो खानवादे रज़विया का चश्मो चराग बन करके इस इलाके को बुक़े नूर बनाए, उसे शहजादे अमीने शरीयत सलवाने माशाअल्लाह, बेशक हक है। और जो आप लोगों के दिलों को गरमा दे उसे खतीबे कहा जाता है। हजरात बड़ी तेजी से मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा था आपके इलाके में कोहरा ज्यादा तेज पड़ता कि नहीं पड़ता मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यूपी में ठंडक के मौसम में कोहरा बहुत तेज पड़ता, ओस इसको बोलते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ठोस गिरे जब ओस तो हो जाइए ठोस, बहुत ठोस रहिएगा, पिलपिला मत रहिएगा वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा।
जब गिल्ली मिट्टी गीली होती है तो उसमें सुई चुभो तो चले जाए, फारा डालो तो चला जाए, जो कहो उसमें चला जाए। इस तरीके से जिसका अकीदा पिलपिला होता है उसमें वहाबियत भी घुस सकती है, नजदियत भी घुस सकती है, राफिजियत भी आ सकती है, दौरे हाजिर की मौलाइयत भी आ सकती है। और अगर ठोस होगा तो कोई उसमें दाखिल नहीं होने पाएगा। और ठोस होने का एक ही नुस्खा है कि दरवाजे पर अहमद रजा लिख दिया जाए। क्या बात, कोहरा गिरता है, ठंडक में कोहरा बहुत तेज होता है, रास्ता चलना मुश्किल होता है। गवर्नमेंट ऐसे आलम में क्या करती है, रास्ते में रेडियम लगा देती है, पट्टी लगा देती है। रात में कोहरे में भी वो पट्टी नजर आती है। और अगर बलियावी साहब को तेज सफर करके एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो इनको कोई दुश्वारी नहीं होगी। इनका ड्राइवर कोहरे में भी उसी पट्टी को देखते हुए तेजी से अपना सफर जारी रखेगा। वो पट्टी क्यों बनाई जाती है, ताकि गाड़ी इधर उधर न जाने पाए, किसी से टकराने न पाए और मंजिल की तरफ कोहरे में भी जाती रहे, चलती रहे, इसलिए वो पट्टी बनाई जाती है। अगर वो पट्टी आपकी जान और आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने बनाई तो यहाँ भी बहुत सारे मजहबी कोहरे हैं। एक तरफ नजदियत का कोहरा, दूसरी तरफ कादियानियत का कोहरा, तीसरी तरफ सुलहियत का कोहरा, चौथी तरफ राफिजियत का कोहरा। इन कोहरों में अगर आपको चलना है तो कौन सी पट्टी रहेगी कि जिस पर चल करके जल्दी से मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। उसी अजीम चमकती पट्टी का नाम मसलके आला हजरत। क्या बात, माशाअल्लाह। रजा से चलोगे तो जल जाओगे तुम, और रजा से मिलोगे तो देखो जो रजा वाले हैं कैसे खिले हुए हैं, और जो दुश्मन रजा हैं वो कैसे चले हुए हैं। और इतने चले हैं कि उनका चेहरा भी काला हो गया, राख हो गए जल करके। और वो जलते हैं तो जलते रहेंगे, उनको कयामत तक जलना मुकद्दर है। और अहले सुन्नत को कयामत तक मुस्कुराना। रफीकान मोहतरम, अब आगे की तरफ आपको बलियावी साहब लेके चले, हुजूर गया से मिल्लत लेके चले, हुजूर गुलजार मिल्लत लेके चले, हुजूर हकीम मिल्लत लेके चलेंगे। किसी खानकाह से ताल्लुक रखिए, किसी दरसगाह से ताल्लुक रखिए, किसी सूबे से ताल्लुक रखिए, मगर याद रखिए ईमान किसी सूबे किसी खानकाह में घिरा हुआ नहीं है। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, अल्लाह ने आपको जबान दी है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी, अल्लाह ने देखने की ताकत दी। क्यों दी? आला हजरत फरमाते हैं, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है, जीना मरना है सब कुछ। जो सब दस्तरखान पे जाके चाटे, हमारे खतीब साहब उसको चटोरी और उसको कुछ लोग टपोरी कहते हैं। मैं ये सब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए इनकी तरफ निस्बत करते हुए बोल रहा। ये उसको कहते हैं, हम तो उसको जो कहते हैं वो हम जानते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं। रफीकान मोहतरम, बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे तबके कलमा पढ़ पढ़ करके ईमान और नमाज की दावत दे करके आपके ईमान को लूटने के लिए हाथ पैर फैलाए हुए हैं। आला हजरत का शेर याद रखिएगा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों चोरों की। कल जब चोर आता था तो बंदूक लेके आता, कट्टा लेकर आता, कटारी लेकर आता, छुरी लेकर आता, कट्टा लेकर के आता। मगर आज चोर आता है तो तस्बीह लेके आता है, आज चोर आता है तो जुब्बे में आता है, आज चोर आता है तो साफे में आता है, आज चोर आता है तो कुरान लेके आता है, आज चोर आता है तो हदीस लेकर के आता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है,
मार ही रखेगा। याद रखिएगा, हर जुब्बे साफे वाले को वली अल्लाह ना समझ लीजिए, हर दाढ़ी टोपी वाले को अल्लामा ना समझ लीजिए। न जाने कितने इस भेष में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टोपी लगा कर, बकौल बाज लोगों के 2 मंजिला टोपी लगा करके कौम को गुमराह करने का उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। रफीकान मोहतरम, इन हालात में अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज रहे तो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहिए, आला हजरत की तालीमात पर अमल कीजिए, बुजुर्गों से अकीदत रखिए, उलमा की तज़हीक मत कीजिए। ये जो कहते हैं ना मुल्लागिरी, मामूगिरी, गुंडागिरी, ये लोग कौम के दुश्मन हैं, मजहब के दुश्मन हैं। ये उलमा, इनको मुल्ला कह करके जो लोग इनका मजाक उड़ाएं, आप उलमा से पूछो कि उनका हश्र क्या होगा। फरमाया गया है मन क़ाल आलिम व आलिम फ़क़द कफ़र, जिसने किसी आलिम को अलिमा मजाक में कहा वो कुफ्र कर बैठा, काफिर हो गया। जब आलिम को अलिमा कहने वाला कुफ्र कर बैठता है तो जो तबके उलमा को मुल्ला कह करके इनका मजाक उड़ाए उसका क्या असर होगा, आप खुद उसको समझ सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं बस मौलाना लोगों का हाथ सुन लो आगे बढ़ जाओ, इनसे रब्त न रखो, यानी उलमा से न रब्त रखो, इन्हीं से रब्त रखो, जाहिलों से रब्त रखो ताकि खुद भी डूबे हैं सनम तुमको भी। हुजूर तो फरमाए मेरे नाइब उलमा हैं, मेरे इल्मी वारिस उलमा हैं। नबूवत का दरवाजा बंद, मगर अब कारे नबूवत को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन है जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाएगा? रसूल पाक फरमाते हैं वो उलमा है। और ये लोग कहते नहीं ये मुल्ला लोग हैं। मौलाना लोगों से दूर रहो, जो उलमा से दूर करता है, जो सच्चे उलमा का मजाक उड़ाता है वह अपनी आक़िबत खुद बर्बाद करता है, चाहे वो सुन्नी कहलाए, चाहे वो राफ़िदी कहलाए, हत्ता कि कोई बरेलवी भी अगर कहलाए और मुतलकन उलमा की तौहीन करे तो वो सब कुछ हो सकता है, मगर सच्चा सुन्नी मुसलमान नहीं। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।